डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के हम एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और देखिए सारणिकों के बारे में पढ़ रहे हैं कि सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेशन, ये क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार के 3 अनुप्रयोग होते हैं अपने पास में। सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि सारणिक की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या था कि माना किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्रम से किसी त्रिभुज के निर्देशांक है, तो उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किस रूप से, जैसे कि ये कोई एक त्रिभुज है, ओके। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, जैसे इस वाले शीर्ष का निर्देशांक में ले लिया x1 y1, ये वाला ले लिया x2 y2 और ये वाला ले लिया x3 y3। तो इस प्रकार से जो ये त्रिभुज बनी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो आपको याद रखना है बेटा, इस प्रकार जो त्रिभुज बनती है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते हैं, तो उस त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है डेल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है क्या निकालने का। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बाहर रखना है, इस सारणिक के मान को सोल्व कर लेना है। तो जो भी आंसर आएगा वर्ग इकाई के रूप में आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर क्या रखोगे, x1 y1 की वैल्यू या x2 और y2 की वैल्यू या x3 और y3 की वैल्यू पुट करके सारणिक के मान को सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। देखिए एक सूत्र और भी होता है इसका, और वो कुछ और नहीं होता है, इसी को खोल के लिखा है। जो ये सूत्र है अपने पास में, इसी को ही मैं खोल कर लिख सकता हूँ। खोल कर लिखने का मतलब है इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रसार करके लिख सकते हैं। पहली पंक्ति इसके स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो इसका मैं, कि x1, देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, यानी कि 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने 23 31 12 के नाम से। 10th में भी आता था 23 31 12 के नाम से, 3 बिंदुओं से। तो 23 31 12 का मतलब हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 23 31 12, या तो इस सूत्र का यूज कर दीजिए, ये कोई अलग सूत्र नहीं है, इसी का ही प्रसार करने पर हमें ये प्राप्त होता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र। दूसरा है 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, कि 3 बिंदु दे रखे हैं आपको, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर पॉइंट है, इनके संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु होने के लिए क्या कंडीशन लगाओगे। देखिए 10th क्लास में हम पढ़ते थे 3 बिंदुओं को संरेख होने की कंडीशन हम क्या करते थे, ए बी और बी ए निकालते, फिर AC निकालते, उनके बीच में रिलेशन देते थे। अब वो काम नहीं करना है आपको। अब आपको सारणिक की सहायता से 3 बिंदु को संरेख किस रूप से सिद्ध कर सकते हैं, कि 3 बिंदु संरेख तभी होंगे जब उससे बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी ये त्रिभुज है, ये संरेख होने के बाद ये बिंदु अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल 0 होते हैं तीनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेख। इनके इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, क्षेत्रफल ही नहीं होगा, तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। और संरेख होने की क्या कंडीशन बता दी, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि कब अप्लाई होगा ये, जब डेल इक्वल टू कैसा हो, 0। और डेल मीन्स 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये किसके इक्वल टू हो जाना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल टू हो जाना चाहिए। और इससे हमें निकला ये 1/2, उधर जाके क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इसका मान आप किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। यानी कि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मान किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। देखिए एग्जांपल देखते हैं। बिंदु, कोई भी बिंदु सोच लेते हैं। बिंदु A 2 3, B 3 4, व C
1 2 संरेख है या नहीं। आपको क्या ध्यान देना है कि आपको देखना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। तो संरेख होने या नहीं होने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम सारणी के मान को सोल्व करेंगे और वो किसके इक्वल टू आना चाहिए, 0। अगर 0 के इक्वल टू आ जाता है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, 0 के इक्वल नहीं आता है तो संरेख नहीं होंगे। यानी कि सारणी में रख दो इनका मान, क्या रखोगे, 2 3 1 3 4 1 -1 2 1 और प्रसार करेंगे। तो ध्यान दो बेटा, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं तो 2 के सामने पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना, 4 एकम 4 -2 एकम 2 4 -2। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 एकम 3 माइनस, लेकिन इसके कारण प्लस का 1 और प्लस में 1, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस इस प्लस इसके कारण प्लस का होगा। तो ये आंसर हो गया अपना। देखिए 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 और 2 दूनी 4 माइनस 3 और 1 4 4 थी 12 प्लस 6 और 4 10, तो 10 और 4 14, 14 में से 12 गए तो कितना आ गया 2, जो कि नॉट इक्वल टू है 0। अतः संरेख नहीं है। ये दिए गए बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। कैसे पता लगाते हैं कि सारणी का मान निकालेंगे और सारणी का मान अगर 0 के इक्वल आ जाए तो संरेख होंगे और 0 के इक्वल ना आए तो संरेख नहीं होंगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कोई एक बिंदु अननोन कर दे, जैसे यहाँ पर x दे दे, बोले कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, अगर ये बोले संरेख हैं तो आप इक्वल टू 0 पुट करके स्टार्ट कर दीजिए और x की वैल्यू निकालिए। और इसमें आपसे संरेख पूछे तो आपको इक्वल टू 0 नहीं पुट करना है, आपको देखना है ये 0 आता है या नहीं। 0 आए तो संरेख होगा, 0 नहीं आए तो संरेख नहीं होगा। और अननोन नंबर हो तो 0 पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ये एक संरेख है तो सीधी x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, कि आपको कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, उन 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो सकता है। तो देखिए बेटा, 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा आपका, x y 1, ये तो चलेंगे, यहाँ पर 1 1 ये भी चलेंगे। ओके, अब 2 बिंदु हैं, क्या क्या है, यहाँ पर रख दीजिए x1 y1, दूसरा है x2 y2 और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। एग्जाम्पल देखें इसका कि बिंदु 2 3 व 3 4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इन 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा, सबसे पहले x आएगा, y आएगा, 1 1 1, 2 बिंदु हैं, 2 3 3 4, प्रसार कर दो, x पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, यानी कि 3 - 4। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, y पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, 2 एकम 2 -3 एकम 3, यानी कि 2 - 3 और प्लस में 1, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 -9, 8 - 9 और इक्वल टू क्या रख देंगे बेटा, 0, क्योंकि इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो x 3 में से 4 गया तो कितना बच गया, माइनस का x, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 और गुणा करेंगे तो प्लस का y, और 8 में से 9 गया तो -1 इक्वल टू 0, और इसे मैं लिख सकता हूँ x - y + 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इन 2 बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करें।